Assalamu alaikum guys, this is Muhammad Hashmi and welcome to MS Computer Academy। So guys, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप सिंपल पैटर्न किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉस की जानिब। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने टॉस की जानिब। सो गाइज, इसके लिए ये होता है, मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो है ना आपकी जैसे ये पैटर्न है, ठीक है। इसके अंदर हमने स्टैटिक प्रिंट किया, कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं रोज, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। कितनी लाइन होगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब के 5 रोज। और यहाँ पे कितनी बनेगी रो? ये वर्टिकल ऊपर से नीचे करना है, यहाँ से निकालता जाऊँ तो ये 1 रो 2, ये कॉलम होते जाएंगे हमारे पास 4 और ये 5, मतलब 5 रोज हैं और 5 कॉलम है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि आपको जो है ना वो जो यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा ना, उसमें आपके लिए एक नेस्टेड जो है ना वो फॉर लूप रिक्वायर्ड होगी। उसका मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ ताकि आपको आसानी हो। अब देखें, हम एक फॉर लूप लेंगे। जो पहली फॉर लूप होती है ये नंबर ऑफ रोज के लिए होती है। आपने इन बातों को वैनिशिंग कर लेना है, और जब अगर आप एक मरतबा पैटर्न को सीख जाएंगे उसके बाद आपको कभी मसला नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज में। इंट आई इज इक्वल टू, मैं इसको ले लेता हूँ इंट आर, ताकि ये इससे ये हो जाए कि ये रो है, नंबर ऑफ रोज 1, एंड आर जो है ना लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 5, तो 5 तक चलेगी ये लूप, ठीक है। और आर प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद अब इसकी बॉडी के अंदर फिर एक और फॉर लूप लेंगे। ये किस लिए होगी? ये कॉलम के लिए होगी। तो इसको जो मैं वेरिएबल है ना वो मैं सी ले लेता हूँ कॉलम से। इंट सी इज इक्वल टू 1, यानी जो कॉलम है ना, अब देखें यहाँ पे कॉलम है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है? ये 5 तक। मतलब कॉलम इसमें 5 है, लेकिन ये देखें कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने हमारे पास कॉलम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये रो है, ये 1 रो है तो इसके अंदर एक कॉलम है। इसी तरह ये सेकंड रो है तो इसके अंदर कितने कॉलम है? एक ये स्टाइल हो गया, एक ये स्टाइल हो गया, 2 कॉलम। इसी तरह तीसरी रो है तो इसके अंदर कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम। इसी तरह फोर्थ रो है, इसके अंदर 1 2 3 4, 4 कॉलम है। इसी तरह ये फिफ्थ है रो, और फिफ्थ 5 इसके अंदर क्या है? कॉलम है। तो ये हमें इससे पता चलता है कि हमने इसके अंदर जो अब ये जो इनर फॉर लूप है ना, इसी के अंदर हमने इनको प्रिंट करना है। जो कोडिंग इसमें होगी उतनी दफ़ा ये रिपीट होता रहेगा। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? सी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, और सी किस चीज़ के बराबर हो? सी इज लेस देन और इक्वल टू आर। आर सी जो है वो छोटा हो या बराबर हो किसके? आर के। यानी देखिए अगर हमारे पास यहाँ आर इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? सी लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक दफ़ा प्रिंट होगा ये स्टैटिक। इसी तरह जो है ना सी अगर ये आर 2 हो जाता है तो 2 दफ़ा प्रिंट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ आगे कॉल करके, सी प्लस प्लस, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे लिख देना है सी आउट, ये मेरे पास हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टैटिक, सॉरी ये स्टैटिक आ गया, ठीक है। इसी लूप जो इनर लूप है ना, इसके बाहर हम लिखेंगे सी आउट एंड एल। इसका मकसद बेनिफिट जो है ना वो यही है कि हम फिर इसको स्किप कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल लेंगे। अब देखें ये नंबर ऑफ किसके लिए? नंबर ऑफ रोज के लिए। इस पे हैंड राइटिंग का मसला होता है पेन के ऊपर। ये हमारे पास क्या हो गए? नंबर ऑफ रोज हो गए हमारे पास। उसके बाद जो है ना अब ये जो है ये किस लिए है? नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ये हमारे पास किसके लिए है? नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ऊपर वाला रोज के लिए था और ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए है, ठीक है। अब ये देखें यहां से जब स्टार्ट होगा ना, ये आर की वैल्यू क्या होगी? आर इज इक्वल टू 1। आर यानी हमारे पास क्या है? 1 है। तो अब इन द लूप के अंदर आएगा। अब ये सी की वैल्यू क्या होगी? सी भी क्या होगा? सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अंदर आएगा। अभी क्या करेगा? ये एक दफा यहाँ पे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा डायरेक्ट। ये मिसाल तो यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक दफा प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब ये सी क्या है? ये 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 1 थी, तो ये क्या हो जाएगी? ये टर्मिनेट हो जाएगी और इस कंडीशन पे आ जाएगा।
यहाँ पे एंडल है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन पे, यानी यहाँ पे कर्सर था तो अब ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आर दोबारा चलेगा, आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब आर 2 है तो फिर नीचे आएगा इनर इनर फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी, पहले सी इज इक्वल टू 1। सी 1 होगी तो ये क्या करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये एक स्टैटिक प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये दोबारा इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब चेक करेगा क्या जो 2 है वो छोटा है या बराबर है आर के, वो कहेगा यस बराबर है उसके 2 है, तो अब क्या हो जाएगी सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा एक दफा फिर स्टैटिक प्रिंट कर देगा। अब इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी, अब ये कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगी, तो जब फॉल्स होगी तो ये फिर क्या करेगा, इस बॉडी से यहाँ से निकल जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब एंडल एंडल कर जाएगा, यानी बाहर चला जाएगी वैल्यू इसकी, मतलब बाहर वाली फॉर लूप के अंदर चली जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, उस आर के अंदर अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब उसी तरह सी इज इक्वल टू 1 होगा, सी इज इक्वल टू 2 होगा, सी इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो फिर ये क्या करता जाएगा 1 पे स्टैटिक 2 फिर 3। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर ये स्टैटिक प्रिंट करता जाएगा 1 2 3 4, फिर इस तरह 1 2 3 4 5। देखिए अब 5 तक आ गए ना, अब उसके अंदर इंक्रीमेंट आएगा लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जब यहाँ पे एंडल करके यहाँ फिर जाएगा ना, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और जबकि यहाँ कंडीशन जो है वो आर इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर देगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो चलते हैं अब इसी प्रोग्राम को जो है ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको डेव C++ ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए फाइल हम न्यू फाइल कंट्रोल एन के साथ भी आप इसको निकाल सकते हैं, कंट्रोल एन। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे इंक्लूड, उसके बाद इंक्लूड new.h। अच्छा, ये जो लाइब्रेरीज हैं ये आप बेसिक लेक्चर जो है ना वो आप मेरा देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर MS कंप्यूटर अकेडमी के नेम से है, यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंट नेम। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे गेट किया, ये इसकी मतलब एक मतलब आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेना होता है, उसके बाद आप इसके मतलब वो कोडिंग कर सकते हैं, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फॉर लूप अब इंट आर रो हो गया, आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज लेस देन आर इक्वल टू 5। जितने का आप बनाना चाहें बना सकते हैं, चेंज करके आप चेक करें अपने स्केल इसके अंदर बिल्डअप करें, चेंज करके कि रोज की वैल्यूज जो है वो 5 कर दें, 10 कर दें, कुछ भी कर दें, चेंज करके देखें कि क्या उसमें चेंजमेंट आती है। इस तरह इनर फॉर लूप इसमें क्या आएगा, इंट सी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज लेस देन और इक्वल टू आर। आर इसलिए लिखा है ताकि ये जो है जितनी रोज हों उतने हमारे पास स्टैटिक प्रिंट हो, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है। अगर मैं यहाँ पे भी 5 लिख दूँ आर के साथ तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर जो है ना वो बन जाएगा बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर भी नहीं बनेगा बल्कि ये तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है ना, वो फिर आप इसके अंदर खुद चेंज करके देखेंगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो है ना वो बनेगी, तो आपको जो है ना वो काफ़ी इंजॉय करेंगे आप काफ़ी जो है इसको इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे फिर आता है C++। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, आपने प्रिंट कर देना सी आउट और यहाँ पे क्या स्टैटिक प्रिंट कर देना। अब जब इससे लाइब्रेरी से निकल जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना सी आउट एंड एल। ठीक है, अब इस प्रोग्राम सो गाइस इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये रन हो रहा है प्रोग्राम, कंसोल इसका ओपन होगा तो आउटपुट शो करा देगा। तो ये देखें गाइस हमारी आउटपुट सेम आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।